किसानों ने अपनी समाधि बनाई है। 7 दिन हो गए आपको, 7 दिन से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। समाधि लीज लिए हैं, सरकार नहीं मानती तो मर जाएंगे। इसी समाधि के अंदर जो है हमें दफन कर दिया जाए, इसलिए। पर हम उठेंगे नहीं। टोटल कितनी बनाई गई समाधि लगभग में? 17 समाधि हैं। 17 समाधि में से सिर्फ एक ही काम होएगा, या तो ये किसानों का समाधान करेंगे। इन पे संशोधन करो तो हम उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठेंगे। आमरण अनशन का तो मतलब ये है कि हम मरने तक के लिए बैठे हैं। इतिहास रचेंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग आएंगे नहीं और हम जिंदा समाधि लेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से लगातार आपने किसानों का आंदोलन देखा, लेकिन इस वक्त हम गाजीपुर से हटकर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर गाजीपुर से इस वक्त हम लोनी में है। ये मंडोला बिहार है और मंडोला बिहार में तमाम किसान जो है वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि किसानों, एक बार आगे आके दिखाई ज़रा तस्वीर, कि तमाम जगहों पर किसानों ने अपनी समाधि बनाई है और आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। और इनका कहना है कि जब तक जो है तीनों कानून में संशोधन की मांगों को लेकर जो है ये बैठे हैं और संशोधन नहीं हो जाता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। और यहीं जो है हमारी समाधि बन चुकी है, यानी कि इसी समाधि के अंदर जो है हमें दफन कर दिया जाए, इसलिए इन्होंने अपनी समाधि जो है वो खुद बना ली है। पिछले 3 दिन से हम सोच रहे थे यहाँ आने की, लेकिन थोड़ी सी देरी हुई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम किसानों से बातचीत करेंगे। क्योंकि एक बार देखिए, इधर दिखाइए कि ये रोड है, ये लोनी रोड है और यहाँ पर तमाम किसान भी बैठे हुए हैं। और ये जो किसान है इसमें महिलाएं भी हैं, तमाम महिलाएं जो है ये बैठी हुई हैं और तमाम किसान हैं। ये देखिए, ये आमरण अनशन पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। इधर महिलाएं भी हैं कुछ, एक बार दिखाइए ज़रा, इधर सामने तमाम महिलाएं भी हैं जो कि समाधि के अंदर बैठी हुई हैं। तो ये एक नया तरीका प्रोटेस्ट करने का, सरकार से अपनी बातों को मनवाने का, लेकिन सरकार इस पर जो है वो कितना ध्यान दे पाती है वो देखने वाली बात है। और तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत भी करेंगे। कितने दिन हो गए आज? आज 6 दिन हो गए हैं हम लोगों को। 6 दिन हो गए? हाँ जी, हाँ जी। तो 6 दिन से आमरण अनशन पे हम 8 लोग आमरण अनशन पे हैं और बाकी लोग वो खा रहे हैं। कुल मिला के 17 लोग हैं और जो हमारी महिलाएं हैं वो सांकेतिक रूप से सुबह आ जाती हैं, शाम को चली जाती हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब क्या क्या मूल मांगे हैं, क्योंकि आंदोलन तो लगातार अलग अलग बॉर्डर पर भी चल रहा है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, तो मतलब क्या मांगे हैं? और देखिए, पिछले 9-10 महीने से किसान जो है वो आंदोलनरत है कृषि कानून को लेके। और ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि 9-10 महीने तक किसान सड़कों पे पड़ा रहे। किसान खेत में काम करेगा तो ही देश का पेट भरेगा ना। और सरकार उसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है। सरकार का कहना है कि कृषि कानून पे हम संशोधन के लिए तैयार हैं। हमारे किसान नेता हैं वो उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि भाई जब संशोधन की बात है, आप अपने जो हित हैं उनको सुरक्षित कर लें। जहां आपको गलती लग रही है उसको सुधरवा लें, वो उसमें सुधार करा लें। आप अपना प्रस्ताव संशोधन के लिए प्रस्ताव बना के सरकार को दें। तो हमारी ये मांग है कि ये जो इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है कि किसान के खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तो इसका समाधान हो। और संशोधन की अगर बात है तो संशोधन पे ही बात हो। हम उसके लिए, संशोधन के लिए अपने सुझाव अपने सरकार को देंगे। सरकार 7 दिन हो गए आपको, 7 दिन से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं। तो और ये बताइए कि 10 महीने से तमाम किसानों जो है वो अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार से अब तक जो है बात भी हुई, कुछ हल नहीं निकल पाया। तो क्या लगता है, 7 दिन आपको हो गए, आपने समाधि भी बना ली है अपने जो है अभी फिलहाल इसी में, 7 दिन से इसी में है ना? हाँ जी, 7 दिन। तो 7 दिन से इसी में है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर कोई नहीं आता है तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, आमरण अनशन का तो मतलब ये है कि हम मरने तक के लिए बैठे हैं। जब तक हमारा समाधान ना हो, उससे पहले समाधान सरकार कर दे तो ठीक है, नहीं तो आमरण अनशन है। और समाधि का मतलब है कि हम गड्ढों में हैं, ज़मीन में हैं। भाई, सरकार अगर हमारी आवाज़ दबाने की काम करती है तो हम लोग गड्ढों में हैं। सरकार आवाज़ दबाने का ही काम ना करे, किसान को ही दबाने का काम करे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसे बहुत सारे अनेकों किसान हमारे इसी तरह से आके अपने गड्ढों में बैठे हैं, अपना सत्याग्रह करें। ये गांधीवादी रास्ता है, ये कोई रास्ता नहीं कि हम सड़कों पे बैठ जाएं, किसी को परेशान करें। हम किसी को परेशान करने की नीयत से नहीं, हम जो कृषि कानून को लेकर यहाँ बैठे हैं, हम चाहते हैं कि इस पर कोई ठोस समाधान हो इसका और संशोधन की ही बात हो।
वापसी की बात ना हो, किसान कानून वापसी की अगर बात होती है तो वापसी तो कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा, कल दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे, जी ये कानून वापसी करो, ये कानून वापसी करो। देश संविधान से चलता है, भीड़ तंत्र से नहीं चलता। आप संशोधन की बात करें और इसमें ही देश का हित है, देश के प्रत्येक नागरिक का हित है। एक बात और बताइए कि जिस तरीके से मतलब पहली बार पूरे देश में हमने देखा कि इस तरीके से समाधि बनाकर कहीं पर जो है वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये राजस्थान में पहले हमने सुना था कि राजस्थान में कहीं किसी जयपुर वगैरह में कहीं किसानों ने किया था वो ज़मीन अधिग्रहण को लेके। तो यहाँ भी हमारा पिछले 5 साल से चल रहा था वो प्रोटेस्ट अधिग्रहण को लेके भी। लेकिन हम गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर कई बार हम यहाँ से गए, लेकिन हमें वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। जब उनकी वार्ताएँ जो सरकार के साथ हुई, उन वार्ताओं में लिख देना कि तख्ती लगा के बैठ जाना, जश्नों में जवाब दो जी, तो जश्नों का कोई मतलब नहीं है। आप ये बताएं कि यहाँ गलती हुई है सरकार से, इसको सुधारें। कम से कम सरकार का तो चेहरा पता लगे, कि सरकार की नीयत तो पता लगे कि वो संशोधन चाहती है नहीं, ये है नहीं। अपना हित सुरक्षित कर लें, अपने किसान नेता अपने किसानों का हित सुरक्षित कर लें, उनके अधिकार जहाँ जहाँ दबे हुए नज़र आ रहे हैं उनको निकाल के सरकार के सामने रख दें, ये होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए तमाम किसान जो है ये समाधि बनाकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर चूँकि बारिश लगातार जो है, बारिश का मौसम है और लगातार बारिश भी होती है, इसलिए ऊपर ये पन्नी लगा दिया गया, पहले ये भी नहीं था। और ये नीचे जो है तमाम किसानों ने अपनी समाधि बना दी है। टोटल कितनी बनाई गई समाधि लगभग में? 17 समाधि हैं। 17 समाधि है, 17 यहाँ पर जो है समाधि बनाई गई है। और तो मतलब क्या सोच रहे हैं सरकार, जिस तरीके से अगर मानते हैं लगातार आंदोलन भी चल रहा है बॉर्डर पे, 10 महीने हो गए उन्होंने नहीं सुना, आप संशोधन की मांग करें कि उसमें कुछ संशोधन हो जाए, सरकार नहीं आती, तो फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं? समाधि में आकर बैठ गए आप लोग? तो समाधि ली इसलिए हैं, सरकार नहीं मानती तो मर जाएंगे। समाधि का मतलब यही तो है, जिंदा समाधि का मतलब यही है कि हम जिंदा ही दफन हो जाएंगे। हम आमरण अनशन पे हैं, एक दिन तो मरेंगे ही। जब खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो एक दिन मरेंगे, तो इसी मर जाएंगे। हमें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं दफन कर देना। बात ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये फैसला किया है करने का, तो इसमें यहाँ के आसपास के ही तमाम लोग हैं और दूर से भी आए हैं? अभी तो आसपास के लोग हैं और सब दूर से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे। सब धीरे धीरे सब जुड़ेंगे इसमें। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आया है आपसे बातचीत करने? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आना चाहिए था। मतलब किसी नेता को, मंत्री को भेजना चाहिए था कि भैया किसान समाधि ले चुका है, इतनी बड़ी बात है कि किसान आकर गड्ढे में जो है खुद लेट गए हैं। कि ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है, ये मंदिरों की सरकार है, बाबाओं की सरकार है। मंदिर में कोई बात होती है तो ये पहुंच जाएंगे, और किसान मर जाए तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन किसान का बेटा होता था, जब चौधरी चरण सिंह होते मुख्यमंत्री, तो पहले दिन आ जाते। अब बाबा हैं, बाबा क्यों आएंगे? ऐसे ही उनके लोग हैं, वो क्यों आएंगे? जबकि हम उन्होंने जो कहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने सुना है कि हम संशोधन चाहते हैं, संशोधन दीजिए। हम संशोधन ही दे रहे हैं। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो संशोधन भी करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, सरकार संशोधन भी नहीं करना चाहती है। हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल, सरकार लगातार कहती रही है कि कानून में आपको गलत क्या लगता है वो आप हमें बताएं, फिर हम उसके अंदर जो है जो संशोधन होगा वो हम करेंगे। ये तमाम किसान वो हैं जो कानून वापसी की मांग नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया कानून के अंदर जो गलत है वो संशोधन कर दीजिए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। और समाधि लगातार बना चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से संशोधन भी तैयार नहीं है। नहीं, सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि सरकार लगातार कहती आ रही है कि आप आंदोलन तमाम बॉर्डरों पर आपका चल रहा है, लेकिन इसमें बैठकर बातचीत करते हैं और जो इसमें गलत होगा, कानून में जो गलत होगा उसको हम वापस करवा देंगे। लेकिन अब जो किसान लगातार बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि भैया हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप आइए संशोधन के लिए बैठिए। लेकिन अब सरकार जो है इस मुद्दे पर भी सामने नहीं आई है। 4 से 5 से 6 दिन हो चुका है, मतलब 15 तारीख से आप लोग बैठे थे, 15 तारीख से आज 21 तारीख का 20-21 तारीख हो चुका है और 5 से 6 दिन का वक्त हो चुका है। लेकिन 5 से 6 दिनों में सरकार की तरफ से इनसे अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ पर, एक बार देखिए ज़रा, तमाम समाधि है, जैसा कि उन्होंने बताया 17-18 समाधि तमाम बनाई गई और तमाम महिलाएँ भी हैं। तो गाँव से, चाची आप इसी गाँव से हैं? इधर से आ जाओ आगे से। हाँ चाची, क्या नाम है? इसी गाँव से हैं? मंडोला से। मंडोला से ही है। तो आप लोग रोज आते हैं यहाँ बैठने? हाँ, रोज आते हैं। अच्छा, 8 लोग आमरण अनशन पे हैं और
बाकी आके चली जाती हैं। हाँ हाँ रात को भी रहते हैं। रात को भी यहीं पे रहती हैं लेडीज। अच्छा, रात को भी रहती है। हाँ यहीं पे रहती हैं। हाँ। तो रात को कितनी लेडीज रहती है यहाँ पे? यहाँ पे रात को भी 25-30 लेडीज रहती हैं। अच्छा, 25-30 रात में भी रहती हैं। 25-30 रहे हैं रात को भी यहाँ। रात को भी। हाँ अब क्या सोच रहे, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जितना ऊना मिलेगा ना हमारा इतना हम यही बैठेंगे, जब मर तो जाएंगे हम, पर हम उठेंगे नहीं इससे। समाधि बना दी है। बना दी बिल्कुल समाधि। बिल्कुल। हाँ देखिए आगे भी हैं तमाम, एक बार आ जाइए बाहर निकल कर, तमाम लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आगे भी चलते हैं और एक बार दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ भी समाधि तमाम महिलाओं ने बना रखी है। इनसे भी बातचीत करते हैं। चाची थोड़ा सा जगह मिल जाएगा आने का? आप भी इसी गांव से हैं? मंडोला से ही? हाँ जी मंडोला से ही हैं। हाँ क्या कहना चाहेंगी? समाधि बिल्कुल बना के समाधि, हाँ समाधि बना के तैयार कर दिए बिल्कुल। और हम तो अपने कृषि कानून पे हैं, कृषि कानून पे हैं। और हमारे जो जेठ देवर हैं, भैया हैं हमारे, समाधि में पड़े हुए हैं। इसीलिए इसी मारे हम पड़े हैं। जब वो पड़े हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे? घर रह के हम क्या करेंगे? और मुआवजे को तो मना कर ही रहे हैं, मुआवजा नहीं है। मट्टी में दाब दिए भैया आदमियों को, इतनी मट्टी में। जब उन्हें मारेंगे तो हम क्या करेंगे रहकर? बस और कुछ। कब तक चाची बैठेंगे ऐसे? बैठे रहेंगे जब तक ये बिठावेंगे। सरकार बैठाएगी जब तक बैठे, हमारा फैसला ना होगा। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा जब तक नहीं उठेंगे, इतना ही रहेंगे जब तक हमारा। देखिए तमाम महिलाएं भी आके यहाँ पर आ जाइए, एक बार दिखाइए। हाँ, यहाँ भी तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं थोड़ा सा और क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाँ भैया, आप क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ त्यागी है जी, सौरभ त्यागी, पंचलोक गांव से। हाँ पास का गाँव मंडोला पंचलोक, ग्राम पंचायत एक ही है, एक ही प्रधान बनता है दोनों गांव का। अच्छा, ये फैसला लेना मतलब कितना अलग होगा जिस तरीके से आप लोगों ने समाधि, अपनी खुद समाधि बनाई? बनानी पड़ेगी जी, जब हमारी मांग पूरी ना होएगी तो और क्या करें हम, बताओ। कोई सुनेगा नहीं तो कोई और क्या सुने? हम क्या कर सकते? देखो जी, हम लोग जो है, हम पहले लड़ाई लड़ रहे थे मुआवजे की। हम बता रहे हैं, पहले कभी तुम दोबारा क्वेश्चन करने लगो। हम पहले लड़ाई लड़ रहे थे मुआवजे की, मुआवजे को इन्होंने मना कर दिया। अब हम इस कृषि कानून में संशोधन की, जैसा कि सरकार कह रही है, हम इन्हें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वो सुझाव ले लें। उसी के लिए हमने जिंदा समाधि, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे 900 किसान मर लिए अब तक, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो हम तो खुद समाधि लेके बैठे कि इन पे संशोधन करो तो हम उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठेंगे। कि आपने समाधि ले ली, सरकार की तरफ से कोई आने को तैयार नहीं है, आमरण अनसर में बैठे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, ऐसे तो 10-15 दिन में हालत खराब हो जाएगा। बिल्कुल मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होएगा? हम लोग तो किसान तो हमेशा मरता ही आया, हर सरकार में मरता आया। हम तो इनके साथ ये मतलब संशोधन को कह रहे हैं, संशोधन ही हम कह रहे हैं। सुझाव ले ना, हमारे किसान की कोई प्रतिनिधित्व थोड़ी होता है इसमें, ये अपने आप बना लें सब। जैसे सरकार लगातार कह रही थी कि भैया जो आपको संशोधन चाहिए, शुरुआत में जब तमाम किसान नेता वहां जा रहे थे सरकार से बातचीत करने के लिए, तो सरकार का कहना था कि भैया जो संशोधन चाहते हैं आप बता दीजिए, हम इसमें कर देंगे। लेकिन आप तो देखो ऐसा है, हाँ, जैसे इनके एक्सपर्ट्स जो लोग जो हैं पढ़े लिखे, हम तो किसान तो अनपढ़ होता है एक तरह से, ये इनके एक्सपर्ट भी तो महीनों में वो बनाते हैं अपने वो। हमने भी तो संशोधन कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। जैसे इन्होंने किसान की परिभाषा ही बदल दी, राजस्व परिषद के अनुसार, चकबंदी विभाग के अनुसार जो किसान की परिभाषा है, वो परिभाषा ही इन्होंने बदल दी। तो उसको सुधारो। हम तो ये कहते हैं, आओ ना, ये हमसे सुझाव लो। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर आते नहीं है तो क्या इसी में हम जिंदा दफन हो जाएंगे, जिंदा दफन हो जाएंगे यहीं। पहली बार ऐसा देखा है मैंने, मतलब जिस तरीके से कि देश आज़ाद हुआ, ये इतिहास में इतिहास रचेंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग आएंगे नहीं और हम जिंदा समाधि लेंगे। किसान को या किसी आम नागरिक को अपने सुझाव देने के लिए ये हमें जिंदा समाधि लेनी पड़ रही है पहली बार। लड़ाई लड़ तो रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ तो रहे हैं तमाम किसान। वो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ कि ख़त्म करो, हम ख़त्म करने को नहीं कह रहे। हम तो इन्हें सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव ले ना हमसे।
और आज हम यहाँ पर किसान प्रदर्शन में भाई किसी भी काम में इन्होंने सब चीज में झूठा रिपोर्ट कार्ड पेश करना, झूठा रिपोर्ट कार्ड पेश करना, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट है, चाहे हरियाणा की गवर्नमेंट है, चाहे यूपी की गवर्नमेंट है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की है, कहीं की भी सरकार है, इन्होंने एक वो बना रखा है, दिल्ली की सरकार हो किसी की भी हो, झूठा रिपोर्ट कार्ड पेश करना और करना कुछ नहीं। ये कह रहे हैं अभी पीछे इन्होंने दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि हमने 4.5 लाख लोगों को, लड़कों युवाओं को रोजगार दिया। क्या मेरे गांव मेरे क्षेत्र में अगर 20 लड़के भी दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। गन्ने के पेमेंट को लेकर भी कह रहे हैं कि भाई गन्ना का भी पेमेंट हमने कर दिया है। कहाँ कर दिया? अभी तक लोग बाग लड़ रहे हैं। गन्ना किसानों से जाके पूछो ना, हमारे यहाँ तो गन्ना कम होता है, गन्ना किसानों से जाके पूछो। हमारे यहाँ हम जो किसान हैं, हमारे यहाँ जो है उसकी धान की और अनाज की, गेहूं की खेती होती है, इनकी भरपूर खेती है सबसे ज़्यादा। गन्ना हमारे यहाँ होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बार कर दिया। सब यहाँ जहाँ पे आप बैठे हो ना, यहाँ पे भी गन्ना होता था एक टाइम पे, अब नहीं होता। अब इस क्षेत्र में नहीं होता, बागपत क्षेत्र में होता है। हमारे यहाँ आज भी धान की और गेहूं की खेती। क्या काम करते हैं, क्या काम? मैं तो जी किसान का बालक हूँ, कृषि करता हूँ, खेती करता हूँ। हाँ जी, किसान के बालक है जी हम तो। ये बताइए कि मतलब ये सोच आपकी किसकी थी कि मतलब इस तरीके से गड्ढे में आकर, और सोच हाँ हमारी इस क्षेत्र की खुद की सोच है। कब तक इस तरीके से? जब तक अनिश्चितकालीन है, जब तक प्राण नहीं निकलेंगे, जब तक इसी में ही रहेंगे। एक बात है भैया, इस सरकार ने किसान की कमर तोड़ दी, लेकिन हम बैठेंगे नहीं आराम से। अब 2-3 दिन बाद तो तबीयत खराब होने शुरू हो जाएगी। हमें तो 7 दिन हो गए, 2-3 दिन कहाँ बाद? 2-3 दिन कह रहा हूँ, 2-3 दिन बाद, और बाद में तो तबीयत खराब। 25 दिन की कैपेसिटी मैं रखता हूँ कि अनशन पे बैठा रहूँगा 25 दिन तक। कोई अपनी जिंदगी कोई देखो जी भैया, तो मरना ही बेहतर। पहले भी बैठे हैं। हाँ, पहले भी कई आंदोलन करें, लेकिन इसके सिर्फ जो इस टाइम जो स्थिति चल रही है यहाँ पे, हमारी माँ बहन देखना, एक बार भैया कैमरा दिखाओ उनकी तरफ को, देखो कैसे बैठी हुई हैं समाधियों में, है जी भैया। इसके सिर्फ दो में से सिर्फ एक ही काम होएगा, या तो ये किसानों का समाधान करेंगे 1 नंबर, और दूसरा नंबर अगर इन्होंने किसानों का समाधान नहीं करा तो होगा काम समाधि, बिल्कुल एकदम। हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग नहीं, हम जिंदा उठेंगे नहीं, मर जिंदा समाधि ले लेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग हमें याद तो करेंगे। वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे मरे हैं जो, उन्हें कौन याद कर रहा? गांव का भी आदमी याद नहीं कर रहा। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। ये हमारे किसानों को जो टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, किसी को ये आतंकवादी बताते हैं, किसी को खालिस्तानी बताते हैं, तो इनका तो ये रवैया रहा है। सरमाएदारों की सरकार है, ये किसान हितैषी नहीं है। मेरा पूरे देश को कहना है कि किसान सब सोच समझ के और सोच समझ के वोट करें। ये सरकार बहुत ही बेकार सरकार है, यानी कि हम बैठे हैं जो बैठे हैं, पहले था हमारा मैटर और वो अलग हटा दिया हमने, अपना आंदोलन दिया, तो हम कृषि कानून पर बैठे हैं। इस टाइम जो अमरअनशन पर बैठे हैं, हम बैठे हैं कृषि कानून पे। इसमें सरकार संशोधन करें, किसानों को बुलावे। जो ये खालिस्तानी और अफगानिस्तानी उन्हें बताने, तालिबानी बताते रहेंगे ऐसे ही, तो ये सरकार बिल्कुल चली जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग चले गई। ये सरकार नहीं रहेगी। हम अमरअनशन पे बैठे हुए हैं, हम तो हृदय परिवर्तन करने के लिए अमरअनशन पे बैठे। यहाँ से सरकार को चैलेंज, यहाँ से सरकार को, हाँ, समाधि के अंदर से चैलेंज है। हम हृदय परिवर्तन करने के लिए अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, और जब तक अमर अनशन पर रहेंगे, जब तक सरकार नहीं सुनेगी कृषि कानूनों पर। ये तमाम किसान हैं और लगातार कोशिश करेंगे कि जब तक आवाज़ हम उठा सकते हैं इन किसानों की, लगातार उठाते रहेंगे। पिछले 3 दिनों से सोच रहे थे कि हम यहाँ पर आएँ और ये तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए थे। आज यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम किसानों की आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक होगा तब तक इसी तरह दिखाते रहेंगे। तमाम बॉर्डरों से लगातार दिखा रहे हैं, और इन किसानों का कहना है, ये भी देखिए, समाधि लगातार जो है तमाम किसानों ने बना ही रखी है। तो चलेंगे आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए